हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ही स्वागत है। हम लोग वैद्युत चालन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उन 2 पार्टों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत चालन क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और उसके कुछ गुण, विद्युत प्रतिरोध के जो स्पेशल गुण होते हैं उनके बारे में हम लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा और बहुत ही बढ़िया लाइक शेयर किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को भी बहुत बढ़िया और बहुत ध्यान से देखें। आपको आने वाली वीडियो में क्लास 9th और क्लास 10th जल्द ही मिलने लगेंगे, ताकि लगभग सभी स्टूडेंट तक इस लॉकडाउन में सही से सिलेबस पहुंचाया जा सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। हम लोगों ने ओम के नियम में भी पढ़ा था, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट करने वाले अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो वैद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के अनुपात को हम लोग कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, या इसको हम लोग ओम भी कह सकते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो ग्रीक अक्षर का ओमेगा होता है। वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालें तो विभव का होता है वोल्ट और धारा का होता है एम्पियर। तो इस तरह से वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक बनता है वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर वोल्ट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। तो बन जाएगा हमारा जूल प्रति कूलाम एम्पियर। कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो टोटल बन जाएगा हमारा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। अगर विमीय सूत्र की बात की जाए तो आपका बनेगा mL²T-3 A-2। अब इसके बाद अगर हम लोगों को बोला जाए कि 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि विभव मान लेंगे कि V बराबर 1 वोल्ट है और धारा I बराबर 1 एम्पियर है। तब R बराबर 1 ओम हो जाएगा। यानी कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि हम विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रयोग करें तो उस चालक का प्रतिरोध जो होगा 1 ओम होगा। समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, एक बार शुरू से पूरा फिर से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दें, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने अनुगमन वेग में पढ़ा था कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है प्रचालित समीकरणों में mL/A(n)² ध्यान देना, हम लोगों का ऐसे प्रतिरोध का R बराबर होता है V/I, लेकिन इसे प्राचालिक समीकरण कहते हैं। R बराबर mL/A(n)² को प्राचालिक समीकरण भी कहा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत प्रतिरोध का प्राचालिक समीकरण क्या होता है। तो ध्यान देना आप लोग, R बराबर होता है mL/A(n)²। अब इसके अनुसार देखा जाए तो जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी के साथ चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व स्मॉल n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल होता है 1/n। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व n से मतलब ये होता है कि एकांक आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एकांक आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहते हैं। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, और साथ में जो श्रांति काल टाउ होता है इसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा कुछ बातें और भी आप लोग याद रखना, जैसे अगर हम लोग चालक तार की लंबाई खींचकर n गुना कर देंगे तो तार का वैद्युत प्रतिरोध जो होगा वो n² गुना हो जाएगा। और यदि चालक तार की जो त्रिज्या है वो 1/n गुना कर देंगे तो वैद्युत प्रतिरोध n⁴ गुना हो जाएगा।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें, और साथ में आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बगल में एक बेल आइकॉन बना होगा उसको प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ये तो बात हुई वैद्युत प्रतिरोध की। अब वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत प्रतिरोध का काम होता है कि वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। वैद्युत चालकता इसके उल्टा होती है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी वैद्युत चालकता G बराबर 1/R होती है। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग मोह लिख सकते हैं। जैसे ओम को लिखा जा सकता है OHM, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी विपरीत हो जाएगा MHO यानी मोह, अथवा इसको साइमन एस भी कहते हैं। याद रखना, साइमन कई बार बीएड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि ओम का मात्रक क्या होता है, तो वहाँ पे साइमन करके पूछा गया है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेना कि प्रतिरोध वैद्युत चालकता का जो है मात्रक होता है साइमन। इसका विमीय सूत्र होता है m-1 L-2 T⁻3a²। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ध्यान देना, वैद्युत प्रतिरोध होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया जाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, पढ़िए। विशिष्ट प्रतिरोध को कहा जाता है यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए और चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और धारा घनत्व J हो, तो इनके अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो, ये जो पी छोटे स्मॉल पी की तरह दिखता है, इसे हम लोग रो कहते हैं। ठीक है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर E/J, जहाँ E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, और J धारा घनत्व, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यदि मान लिया जाए चालक तार की लंबाई L और क्षेत्रफल A हो और सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर V हो, तब प्रवाहित धारा I हो, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र E का मान जो होगा वो कैसे क्या निकालेंगे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा V/L और धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। यदि इन दोनों मानों को रख दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होगा E/J बराबर V/L बटे I/A, बराबर बन जाएगा I/A पलट जाएगा, हो जाएगा A/I। तो पलटने में टोटल आपका V/I यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R, तो बनेगा विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। मात्रक अगर निकालें हम लोग तो विशिष्ट प्रतिरोध का होगा ओम मीटर और विमीय सूत्र होगा mL3T-3a-2। अब सूत्र में अगर हम लोग लंबाई L की जगह पर 1 मीटर और क्षेत्रफल A की जगह पर 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तब रो बराबर R ओम मीटर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों की परिभाषा बनेगी। ध्यान देना, हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है तो विशिष्ट प्रतिरोध की ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको नहीं आ रहा तो इसके सूत्र से भी हम लोग परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? L बराबर 1 और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखने पर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वैल्यू रख दें R बराबर mL/A n² टाउ में, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा बनेगा ये रो बराबर m n² टाउ। इसके बाद प्रतीकों के अर्थ जान लीजिए। m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान यह जानते हो आप लोग 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं, तथा टाउ क्रांतिकाल है। और एक बात जान लीजिए कि पदार्थ जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर भी निर्भर करती है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि पिछले चैप्टर में कल के टॉपिक में कि प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। वहीं अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता क्या है।
विशिष्ट चालकता कही जाती है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, यानी कि रो में विशिष्ट प्रतिरोध की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके जस्ट अपोजिट होंगी विशिष्ट चालकता में। तो रो बराबर हो जाएगा, हमारा सूत्र होता है E/J, तो यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1/E/J करेंगे तो J/E हो जाएगा, यानी J बराबर बन जाएगा हमारा सिग्मा E। ये धारा घनत्व एवं विशिष्ट चालकता के भी संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इतना आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें सही से। इसके बाद अगर हम लोग J की जगह पे I/A रख दें, E की जगह पे V/L रख दें, तो हमारा सिग्मा बराबर बनता है L/R, सिग्मा बराबर L/RA। विशिष्ट चालकता का मात्रक होगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स तथा विमी सूत्र होगा M-1 L-3 T³ और A²। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव हमने बताया है कि क्या होता है, आपका ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक, विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं, इधर थोड़ा सा देखते हैं पहले इसके बारे में कि प्रतिरोध पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है। किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर हम लोगों ने पढ़ा है ml/ANE²τ, यानी कि R प्रोपोर्शनल होता है 1/τ। अब यदि हम लोग क्या करें, किसी चालक के ताप में वृद्धि करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांतिकाल होता है वो टाउ घट जाता है। कैसे? अगर मान लो किसी भी तार को हम लोग गर्म करते हैं तो तार गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। तो अतिरिक्त ऊर्जा मिलने के कारण क्या होगी, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उनके वेग में भी वृद्धि होगी, और वेग में वृद्धि होने के कारण उनके जो टक्कर होते हैं वो जल्दी जल्दी होने लगते हैं, शीघ्रता से होने लगते हैं। तो टक्कर जब शीघ्रता से होंगे तो श्रांतिकाल क्या होगा, वो घट जाएगा, यानी कि ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घट जाएगा, जिसके कारण तार का प्रतिरोध R क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अर्थात ताप वृद्धि पर धातु के किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अब मान लें जैसे किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 हो और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो, तो RT बराबर हो जाता है R0 1 + अल्फा T, जहाँ अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा RT - R0/R0T। इस फार्मूले को आप, इन दोनों फार्मूलों को याद कर लेना, क्योंकि अभी सवालों में इसके बहुत यूज होगा, बहुत यूज करेंगे हम लोग सवालों में। अब ध्यान दें, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध 1 ओम हो तथा उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए, तो जो वैद्युत प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि होगी उस तार का या उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगी। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और इसी आधार पर जो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ये देखिए इधर, जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा यानी रो बराबर M यानी स्क्वायर/τ से ये रो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/τ, यानी कि प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। जरा एक बार इसको पॉज कर लो वीडियो को और देख लो कैसे क्या लिखा है। अभी जो ताप के प्रतिरोध बढ़ाने पर बताया था वही विशिष्ट प्रतिरोध में भी होता है, यानी कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ जाएगी, यानी वर्गमान मोल चाल बढ़ जाएगी, जिसके कारण अशांतकाल घट जाएगा। अब रो प्रोपोर्शनल होता है 1/τ, तो जिससे क्या होगा कि पदार्थ की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। एक बार फिर से ये पॉइंट याद रखना आप लोग कि अर्धचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में आपका प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध ताप गुणांक घट जाता है। ये बात आप लोग याद रखना कि अर्धचालकों में क्या होता है। इसी तरह से वैद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है, वैद्युत अपघट्यों में क्या होता है, श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, जिससे उनमें उपस्थित आयन
सुगमता से गति कर सकते हैं, अर्थात अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। इसी तरीके से मिश्र धातुओं में क्या होता है कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग नगण्य होता है, अर्थात अगर कहा जाए कि विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, ताप वृद्धि के साथ बहुत ही कम बढ़ेगा। यानी कि फिर से एक बार देखो, चालक तार पे वृद्धि करने पर बढ़ेगा, मिश्र धातुओं में लगभग थोड़ी सी मात्रा में बढ़ेगा, या इसको लगभग नगण्य मान सकते हो आप, बढ़ेगा। उसके अलावा मिश्र धातुओं के अलावा अर्धचालकों में प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है, और आपका विद्युत अपघट्यों में ताप वृद्धि के साथ घटेगा। यानी बढ़ना कहाँ पे, केवल चालक तार के लिए ताप वृद्धि में, और बाकी में मिश्र धातुओं में अल्प मात्रा में बढ़ेगा, लगभग नगण्य के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स दिए गए हैं बुक में, इनको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि अतिचालकता क्या होती है, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया कि अतिचालकता या फिर इसका प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज़रा ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। आज तक हम लोगों ने पढ़ा कि ओम का नियम कैसे निकाला गया, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत चालकता क्या होती है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, जैसा अभी तक पढ़ा था कि ओम के नियम में, कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, दाब, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा। ध्यान देना, ये आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पूरा फुल डिटेल में पढ़ के चलना पड़ेगा। हाँ या ना दोनों ही तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। जैसे अगर ओम के नियम में कहा गया है कि आप इन भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो फिर अब आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें धीरे धीरे बताई जाएंगी। अब जब है हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि आखिर भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करने पर होता क्या है। जैसा कि आज पढ़ा हम लोगों ने, ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो लंबाई बढ़ाने पे क्या होगा, क्षेत्रफल बदलने पर क्या होगा, इन सब चीज़ों पर भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आप लोग जान लीजिए कि जो भी वैद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग ओमी परिपथ कहते हैं। यानी कि जो परिपथ का प्रतिरोध होता है वो विभवांतर V और धारा I के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग VI ग्राफ खींचें तो ये हमेशा एक सरल रेखा मिलेगा VI। और धातुई चालक क्या होते हैं, सभी धातुएं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दिए हैं आप लोगों को, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि। याद रखना V और I का जो ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा होगा, इसे हम लोग ओमी परिपथ कहेंगे। फिर वही बात, अगर पालन नहीं होगा तो इसे हम लोग अनोमी परिपथ कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अल्प समयांतराल की बात करेंगे अनोमी परिपथ में। यानी कि अगर हम ये माने कि हम बहुत थोड़ा परिवर्तन करते हैं विभव में डेल्टा V, और उस समय अति सूक्ष्म परिवर्तन धारा में होता है डेल्टा I, तो अनोमी परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। याद रखना आप लोग कि अनोमी परिपथ के अगर हम लोग धारा के मान में सूक्ष्म परिवर्तन कर दें, विभव के मान में सूक्ष्म परिवर्तन कर दें, तो इस अनुपात को हम लोग कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे गत्यात्मक प्रतिरोध के, टार्च का बल्ब, डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, निर्वात नलिकाएं वहीं जो जहाँ पे हम लोग एक्स किरणों का उत्पादन करते हैं, या फिर अल्फा बीटा कैनाल और कैथोड किरणों का उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग निर्वात नलिकाएं कहते हैं। तो याद रखना, जो अनोमी परिपथ होता है इसके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि अगर विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा V किया जाए तब उसके धारा में परिवर्तन डेल्टा I होता है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसी सूक्ष्म परिवर्तन को हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ग्राफ भी ध्यान रखना आप लोग
ये ग्राफ जो होता है इसका एक वक्र के आकार होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, और आपका भूमि परिपथ का ग्राफ वो एक सरल रेखा होती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और जैसे आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो भी बहुत लाइक शेयर किया, उसी तरीके से इस वीडियो को भी लाइक शेयर करना, और कोशिश की जाएगी आपकी सभी चीज़ों को क्लियर किया जाए। अगर आप लोगों को टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो, पिछली क्लास की डाउट हो, तो जिस क्लास में जो डाउट हुआ करे उसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर दिया करें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि उसको दूसरे वीडियो में क्लियर कर सकें। मैं आपका प्रत्येक कमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।